बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, हमेशा की तरह अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं आज बैठा हूं हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही सीनियर कम्युनिटी रुकन जनाब राजा हमीद साहब के घर में, जो वो कश्मीर के एक सरगर्म रुकन के तौर पर यहाँ पर पहचाने जाते हैं। ये कब से ऑस्ट्रेलिया में हैं और इनकी जो तहरीक है, इनकी जो स्ट्रगल है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के ख़ात्मे के हवाले से, वो इन्होंने कब शुरू की और अब तक इनकी जो है ना वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बेग साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी दूर से इतनी तकलीफ़ उठाकर आप मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं। ऑस्ट्रेलिया में आप कब से? मैं करीबन मुझे 34 साल होने को हैं जी। मैं 87 में ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी पहचान जो सिडनी कम्युनिटी या ऑस्ट्रेलिया में है वो एक बड़े मुतहर्रिक कश्मीरी सरगर्म रुकन के तौर पर भी है जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको, जब से मैं आपके साथ आपको देखना शुरू किया है, आपके साथ मेरा ताल्लुक़ बना है, मैंने आपको हर छोटे बड़े प्रोटेस्ट में अगली सफ़ों पर देखा है। इवन आपकी फैमिली भी आपके साथ होती है। ये सिलसिला कब से शुरू आपने कर रखा है, कश्मीर की स्ट्रगल और कश्मीर की जद्दोजहद जो है ना उसको चलाने का? ये भी 34 साल पुराना ही है। देखिए जी, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आपने किया है। मैं पाकिस्तान में भी ऐसे ही था, ठीक है। अपना बड़ा सोशल वर्कर था। हमारे MNA हैं, हमारे इलाके के शेख रशीद साहब हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो उनके साथ भी जब हम वहाँ होते थे, काम करते थे, तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे दिल में भी वही शौक़ था कि मैं जो है ना अपने लोगों के लिए जितना भी हो सकता है काम करूँ। तो मैंने अपना कश्मीर कमेटी के साथ भी रहा हूँ, जो करीबन 25 साल से मैं कश्मीर कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अली सरफराज साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल जो हैं हमारे मियां मुमताज़ साहब हैं। बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, सब हम मिलजुल के काम करते हैं। तो कश्मीर का जो है ना जी, ये देखें, ये अब जैसे मेरी बैकग्राउंड आपको मैं बता चुका हूँ कश्मीरी है, तो मुझे बहुत ही जो है ना दुख और दर्द होता है जब ये जो करीबन 70-72 साल से कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। आप जानते हैं कि कितना। तो हम उस सिलसिले में जब मैं आया हूँ तो हमने फिर यही प्रोग्राम बनाया कि जो है ना हम जो है ना कश्मीर की आवाज़ उठाएं यहाँ के ऑस्ट्रेलियन लोगों तक, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक। तो हम उस सिलसिले में कई मरतबा, आप करीबन 2-3 तो आपने भी प्रोग्राम अटेंड किए हैं जी। तो इससे पहले करीबन जो है ना 30 साल से हम जो है ना कोई भी इवेंट्स कश्मीर का आता है, हमें कैनबरा जाना पड़े तो हम कैनबरा अपने दोस्तों को साथ लेकर जाते हैं। इंडियन हाई कमिश्नर के आगे वहाँ जाके हमने प्रोटेस्ट किए हैं। सिडनी सिटी में इंडियन कौंसलेट के आगे किए हैं। पार्लियामेंट हाउस, अभी ये कुछ अर्सा पहले मोदी आए हुए थे तो हमने पार्लियामेंट हाउस, जो न्यू साउथ वेल पार्लियामेंट हाउस है, उसके आगे हमने प्रोटेस्ट किया। तो हम पूरी कोशिश करते रहते हैं क्योंकि वो कश्मीर के लोग, वो हमारे भाई हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं और तकलीफ़ में हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी उनके लिए जो है ना हम टाइम निकाल सकते, उनकी आवाज़ जो है ना दुनिया में जो है ना पहुंचा सकें, हम पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा जब आप थोड़ी पुरानी बात कर लेते हैं कि आप उस वक्त भी, जैसा कि आपके पास बड़ी स्वीट मेमोरीज है उस वाले से, जो है ना आपके तस्वीर हैं आपने सारी, जब आप सिटी में यानी मार्टिन प्लेस लगा लें या न्यू साउथ वेल का पार्लियामेंट है उसके सामने लगा लें, गोरों का एरिया है जी, तो कभी किसी गोरे से कोई बात हुई या किसी ने जंप करके पूछा कि ये क्या है, ये कैसा, या कोई वाकया कोई ऐसा हुआ किसी फादर के साथ? देखिए जी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जैसे हम प्रोग्राम करते थे, उसके अलावा भी हम जो है ना प्रोग्राम अपना हॉल बुक करवा के, तो यहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं उनको हम बुलाते हैं। तो जो भी हमारा कश्मीर का इशू होता है, हम जो है ना प्रोग्राम करते हैं, उनको बताते हैं कि ये हमारा इशू है और ये प्रॉब्लम हमारी जा रही है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जितने भी है ना ऑस्ट्रेलियन, इनको पता है कश्मीर इशू, इनको सारा पता है। आप इनसे ज़रा से भी बात करें ना कि हम ये कश्मीर के लिए निकले हुए हैं, तो उनको सारा पता है। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ कि ये लोग जो है ना ये मालूमात रखते हैं और इनको पता है कि ये कश्मीर के लिए, जैसे कश्मीर का जो प्रोटेस्ट शुरू करते थे टाउन हॉल से, जो है ना अपने जितने भी 100-150 हमारे साथ बंदा होता है, तो हम वो प्रोटेस्ट करते करते इंडियन कौंसलेट, पहले बुलाई स्ट्रीट पे था, अब कैंट स्ट्रीट पे है जी। तो पार्लियामेंट हमारी आपको पता है मैक्वारी स्ट्रीट पे है।
تو ہم یہاں سے تو یہاں کی جو اپنا پولیس وغیرہ ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کرتی تھی. اور ہم آپ کو پتہ ہے ادھر وہ تو پاکستان والا تو پروٹیسٹ نہیں ہے نا کہ اینٹیں اٹھاؤ اور مارو یا ٹریفک بلاک کرو, نہیں, بڑے پرسکون طریقے سے جاتے ہیں. بینرز ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جی, ہم دعا کرتے ہیں, وہ دکھی لوگ ہیں بیگ صاحب, اللہ ان پہ رحم کرے. وہ اپنی آج تقریباً 90 سال ہو گئے ہیں, وہ اپنے کشمیر کے لیے قربانی دے رہے ہیں. یہ جو ہے نا کشمیر کا جو ایشو ہے یہ 1925 سے جو ہے نا چلا آ رہا ہے. یہ 47 کا نہیں ہے, 48 کا نہیں ہے. ڈوگرا حکومت کے خلاف کشمیری 1925 سے جو ہے نا وہ جو ہے نا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈوگرا حکومت ختم کی جائے اور جہاں پہ کشمیریوں کو اپنے رائٹس ملنے چاہیے تاکہ ان کی حکومت جو ہے نا کشمیریوں کی آزادی کے ساتھ وہ حکومت کر سکے. دیکھیں جی, پاکستان جو ہے نا, پاکستانی لوگ جو ہے نا کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے جب بھی کسی بھی ایونٹس کے لیے آواز لگائی ہے تو یقین کریں سب جو ہے نا گھروں سے نکلے. بالکل ٹھیک. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایون کہ کچھ سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں نا تو ان کو وہ اگنور کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ جو ایشو ہے یہ ہمارے بھائیوں کا ایشو ہے. تو پاکستانی جوگ در جوگ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور پروٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بہت کم ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. جی بالکل, وہ تو 10-12 فیملی ہیں. لیکن ہمارے جو آزاد کشمیر سے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ تو اس وجہ سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ مل کے جو ہے نا وہ جو ہے نا پروٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں, اور جہاں بھی کسی قسم کی ضرورت پڑتی ہے شانہ بشانہ جو ہے نا ہمارے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ میں بڑا کسی وقت فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے کبھی نہیں یہ دل میں سوچا کہ نہیں جی ہمیں بڑی مصروفیات ہیں, ہم نہیں جا سکتے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بالکل جب ہماری قیادت جیسے ڈاکٹر علی سرفراز صاحب یا میاں ممتاز صاحب ہمارے, تو جب بھی اور ہم نے آواز لگائی ہے تو سارے گھر سے نکلے. ہماری پاکستانی کمیونٹی دیکھیں, جب میں 34 سال پہلے آیا اس وقت بھی لوگ بہت اچھے تھے اور آج بھی. میں قریباً آپ یقین کریں کہ میں بہت مرتبہ اوورسیز گیا ہوں, یورپ یا انگلینڈ وغیرہ, لیکن جتنا میں نے یہاں پہ پاکستانیوں کا دیکھا ہے بڑے اچھے پاکستانی ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. اور آپ یقین کریں گے کہ یہ لوگ کوئی راہ چلتے ہوئے نہیں آئے, بڑے اچھے پڑھے لکھے اور اچھی فیملیوں کے. تو آپ سے ان کو ملایا اس لیے کہ پتہ چلے کہ ہمارے دوست جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ بھی کشمیر کے درد سے غافل نہیں ہیں, وہ بھی کشمیر کی سٹرگل سے پیچھے نہیں ہٹے اور انشاءاللہ نہ ہی ہٹیں گے. اور جیسا کہ رائے صاحب نے بھی کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے کشمیری بھائیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا اور ان کو آزادی, بھارتی تسلط سے آزادی ملے گی. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا. راجہ امیر صاحب کو اور اورنگزیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.